नमस्कार, स्वागत है आपका एबीपी गंगा में। मैं अवधेश। पहाड़ प्राइम की शुरुआत करते हैं। बुलेटिन की शुरुआत नैनीताल से आई बड़ी खबर से, जहां पर नैनीताल को सीएम धामी ने 219 करोड़ की सौगात दी है। कैंची धाम को लेकर मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि कैंची धाम में बनेगी पायलट पार्किंग, तो विकास कार्यों का तोहफा दे रहे हैं मुख्यमंत्री। और 219 करोड़ की सौगात नैनीताल को मिली है। कैंची धाम को लेकर भी उन्होंने कहा कि कैंची धाम में पायलट पार्किंग बनाई जाएगी। कैंची धाम हमारा अब एक विश्व प्रसिद्ध धाम के रूप में लोगों के बीच में प्रख्यात है और हमारा भी प्रयास है कि वहाँ पर बाईपास बने। उसका प्रस्ताव हमने कर दिया है और पार्किंग का काम वहाँ पर शुरू हुआ है। अभी प्रारंभिक स्तर पर 150 लगभग वाहन वहाँ पर पार्किंग हो रहे हैं। उसको और बढ़ाने के लिए मैंने आज भी कहा है कि उसको आगे जो भी धनराशि की आवश्यकता है तो हम देंगे। और ये जो पार्किंग है, ये पार्किंग हमारी एक पहाड़ों में पायलट पार्किंग के रूप में इसको डेवलप कर रहे हैं। उत्तराखंड भाजपा ने सोशल मीडिया पर अपनी ताकत बढ़ाने के लिए खास रणनीति तैयार की है। क्या है ये पूरी खबर, इस रिपोर्ट में देखिए। मिशन 2024 को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। यही वजह है कि अब भाजपा ने एक्शन प्लान बनाना शुरू कर दिया है। इसी कड़ी में अब भाजपा अपने नेताओं की सोशल मीडिया रेटिंग करने जा रही है, जिससे पता चलेगा कि भाजपा के विधायक और सांसद सोशल मीडिया पर कितने एक्टिव हैं। साथ ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं का सोशल मीडिया के जरिए कितना प्रचार प्रसार कर रहे हैं। दरअसल भाजपा का पूरा फोकस अब सोशल मीडिया पर है। सूत्रों की माने तो भाजपा के बहुत से नेता सोशल मीडिया पर एक्टिव नहीं है, न ही केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं को जनता के बीच ले जा रहे हैं, क्योंकि अब सियासी मुद्दे संसद और सड़क के साथ ही सोशल मीडिया पर भी लड़े जाते हैं। सोशल मीडिया की नैरेटिव बनाने और बिगाड़ने में अहम भूमिका होती है। हालांकि कुछ दिन पहले ही उत्तराखंड भाजपा ने प्रवक्ता नवीन ठाकुर को सोशल मीडिया का संयोजक बनाया है, जबकि करुण दत्ता, कुलदीप रावत, गंधार अग्रवाल और लाल सिंह कोरांगा को सह संयोजक बनाया है। साथ ही अजीत नेगी को आईटी विभाग का संयोजक, प्रवीण लेखवार और प्रशांत वर्मा को सह संयोजक बनाया है। इससे पहले विधानसभावार सोशल मीडिया प्रभारी नियुक्त किए थे। भारतीय जनता पार्टी लगातार अपने कार्यकर्ताओं का, पदाधिकारियों का, सबका जो है संगठनात्मक मूल्यांकन करती है। इसी कड़ी के तहत जो है जो सोशल मीडिया पर हमारे पदाधिकारी हैं उनका कितना जो है इन्वॉल्वमेंट है, संगठन के कितने जो है कार्य वो सोशल मीडिया पर डाल रहे हैं, क्योंकि अच्छे काम संगठन लगातार करता है, उसको जन जन तक कितने लोग पहुंचा रहे हैं, या जन कल्याणकारी ये जो योजनाएं हैं जिनके माध्यम से जो है आम जनता को फ़ायदा हो सके। माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि टेक्नोलॉजी का फ़ायदा अंतिम पायदान तक बैठे हुए व्यक्ति तक पहुँचे, इसका जो है हम सभी को ध्यान रखना है। उधर 6 अप्रैल को भाजपा के स्थापना दिवस के मौके पर पीएम मोदी ने भी कार्यकर्ताओं को सोशल मीडिया में सक्रियता का मंत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि टेक्नोलॉजी का दौर है और पार्टी को टेक्नोलॉजी के साथ भी जुड़ना होगा। सोशल मीडिया के नए तौर तरीके, रील्स, यूट्यूब, फेसबुक और ट्विटर के दौर में युवाओं से जुड़ना होगा। एबीपी गंगा के लिए देहरादून से पंकज राणा की रिपोर्ट। उत्तराखंड में बढ़ते कोरोना के मामलों ने एक बार फिर से स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ा दी और इसी को लेकर 2 दिनों तक प्रदेश के सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की जा रही है। देवभूमि उत्तराखंड में जानलेवा कोरोना संक्रमण एक बार फिर तेजी से फैल रहा है, जिसको लेकर स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। बढ़ते कोरोना के आंकड़ों को देखते हुए देश भर के साथ उत्तराखंड में भी सभी अस्पतालों में मॉक ड्रिल कराया जा रहा है। खुद सूबे के स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने देहरादून के कोरोनेशन अस्पताल का निरीक्षण किया। इसके साथ विकास नगर उप जिला अस्पताल में भी स्वास्थ्य सुविधाओं का जायजा लिया। भारत सरकार के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा पूरे प्रदेश में और पूरे देश में जो है सभी हॉस्पिटलों का मॉक ड्रिल किया जा रहा है। लगभग 813 जो कंपोनेंट है भारत सरकार के द्वारा जो तय किए गए हैं उनकी पूरी मॉक ड्रिल की जाएगी कि वो ठीक चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं, ऑक्सीजन की सप्लाई ठीक है कि नहीं है। माना कोविड बढ़ता है तो हमारे हॉस्पिटलों की स्थिति कैसे ये आज पूरे प्रदेश में किया जा रहा है और मैं कह सकता हूँ कि स्थिति बहुत संतोषजनक है।
दरअसल कोरोना को लेकर मॉक ड्रिल में कई अहम बिंदुओं पर फोकस किया जा रहा है, जिसमें अस्पतालों में ऑक्सीजन उपलब्धता की जांच, आईसीयू बेड, वेंटिलेटर, N95 मास्क की जांच, पीपीई किट उपलब्ध है या नहीं की जांच, डॉक्टर, नर्स, पैरामेडिकल स्टाफ की तैनाती, सैंपलों की जांच की गति बढ़ाने पर जोर जैसे तमाम अहम बिंदु शामिल हैं। देहरादून के अलावा प्रदेश के दूसरे शहरों में कोविड को लेकर मॉक ड्रिल हुआ। मसूरी में भी भाजपा नेता मोहन पेटवाल और मंत्री गणेश जोशी के स्वास्थ्य प्रतिनिधि रमेश खंडूरी ने अस्पताल पहुंचकर ऑक्सीजन प्लांट, बेड की संख्या और आईसीयू सेंटर का निरीक्षण किया। राउंड किया है और राउंड में सब चीज़ें बिल्कुल दुरुस्त करके हम लोगों ने कार्य शुरू कर दिया है और ऑक्सीजन की सप्लाई हमारे पास पूरी है। 500 LPM का हमारे पास ऑक्सीजन प्लांट है, बिल्कुल फंक्शनिंग है और हमारे पास 51 बेड हैं ऑक्सीजन के, जिसमें सेंट्रल ऑक्सीजन पाइपलाइन है और वो बिल्कुल चालू है, उस बिल्कुल दुरुस्त व्यवस्था में कार्य कर रही है। इधर रानीखेत और ताड़ी खेत के CHC में भी मॉक ड्रिल किया गया और कोरोना से निपटने के इंतजामों का जायजा लिया गया। यहाँ सिविल हॉस्पिटल और CHCs एंड अदर SADs में सारी जगह मॉक ड्रिल का आयोजन किया जा रहा है और हम लोग ये देख रहे हैं कि हमारी तैयारियां पूरी हैं कि नहीं है, जिसमें हम लोग ऑक्सीजन कंसंट्रेटर्स, ऑक्सीजन जो सप्लाई की हमारी जो प्लांट है उसको देखा हम लोगों ने। हमारी जो जिले की टीम है वो पूरी तरीके से भी तैयार है कोरोना के अगर कोई लहर आती है उसे लड़ने के लिए। हालांकि कोविड को लेकर मॉक ड्रिल इसलिए हो रहा है क्योंकि उत्तराखंड में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे में ही 30 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद से शासन से प्रशासन तक हड़कंप मचा हुआ है। देहरादून से VP गंगा के लिए रवि कैनपुरा के साथ मसूरी से सुनील सोनकर और रानीखेत से गोपाल बिष्ट की रिपोर्ट। ABP गंगा पर आज हम आपको आदि बद्री के दर्शन कराने जा रहे हैं। आदि बद्री के बारे में काफी प्राचीन मान्यताएं हैं। यहाँ पर मंदिरों का एक समूह है जिन्हें कई देवताओं के मंदिर हैं। उत्तराखंड, जिसे देवताओं की भूमि कहा जाता है, कहते हैं यहाँ कण कण में देव बसते हैं। देवभूमि का ऐसा ही एक पवित्र स्थान आदि बद्री कर्णप्रयाग में स्थित है। ABP गंगा आज आपको उसी स्थान पर लेकर आया है जहां सदियों पुराने मंदिरों का एक समूह दिखाई देता है। आदि बद्री मंदिरों के समूह के निर्माण को लेकर के, उनकी स्थापना को लेकर के तमाम तरह के मान्यताएं हैं, धार्मिक मान्यताएं हैं। मैं सबसे पहले आपको एक ये शिलालेख दिखाना चाहता हूं जो भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के विभाग की तरफ से यहाँ पर लगाया गया। ये मंदिर समूह, इस पर लिखा है साफ साफ कि यह मंदिर समूह आदि धाम से जाना जाता है, आदि बद्री धाम से जाना जाता है, जो पंच बद्री, ध्यान बद्री, आदि बद्री, योग बद्री, भविष्य बद्री और विशाल बद्री इसमें से एक है। यह पूर्व में 16 मंदिर थे, परंतु वर्तमान में 14 मंदिर से ऐसे। कहा जाता है कि इनका निर्माण 8वीं सदी में शंकराचार्य ने किया था। स्थापत्य शैली के आधार पर 8वीं सदी से 12वीं सदी के बीच आंकी गई है। तो ये मैं आपको बताना चाहता हूँ कि एक मान्यता ऐसी है कि भगवान बद्री विशाल त्रेता और द्वापर युग में यहीं पर विराजमान थे, यहीं पर यही उनका एक मूल स्थान था, एक मुख्य स्थान था। ये भी मान्यता है कि इनका निर्माण 8वीं से 11वीं सदी के बीच कत्यूरी वंश के राजाओं ने किया था। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग कहता है कि कत्यूरी वंश के जो राजा थे उन्होंने 8वीं सदी से 11वीं सदी तक यहाँ पर इन मंदिरों का निर्माण किया। अब ये एक मंदिर आप और देख सकते हैं, गौरी शंकर का मंदिर है। तो यहाँ गौरी शंकर की पूजा होती है और ये समूह इसीलिए इनको कहा जाता है कि चूँकि यहाँ मंदिर, बहुत सारे मंदिर हैं। बताया जाता है कि इस समूह में पहले 16 मंदिर थे, मगर उनमें से अभी 14 मंदिर बचे हैं। ये मंदिरों का समूह है, जैसे मैंने अभी आपको बताया 16 मंदिर हैं। तो यहाँ अगर आप देखेंगे, देखिए ये भगवान शिव का मंदिर है।
तो यहाँ भगवान शिव की पूजा होती है। यानी मंदिरों का जो समूह बना था उसमें भगवान बद्री विशाल ने अपने साथ साथ तमाम जो शक्ति केंद्र थे धार्मिक के, भगवान शिव, माँ लक्ष्मी, तो तमाम ऐसे मंदिर बने थे। देखिए शिव मंदिर आप देख सकते हैं, और यहाँ पर आदि बद्री मंदिर जहाँ है वहाँ पर भगवान शिव भी विराजमान हैं। इनमें भी सबसे प्रमुख मंदिर भगवान विष्णु का है, जिसकी पहचान इसका बड़ा आकार है। इसके साथ ही यहाँ पर बनी काली शालिग्राम की प्रतिमा आकर्षण का केंद्र है। इस समूह में कई और देवी देवताओं के भी मंदिर हैं, जिनकी मान्यताएं भी काफी प्राचीन हैं। ये मेरे सामने अभी एक छोटा मंदिर और है, मैं ये आपको दिखाता हूँ। तो ये मंदिर, ये जानकी मंदिर है। तो यहाँ जानकी माता की पूजा होती है। ये जानकी मंदिर है। ये एक नया मंदिर हो गया है। जो हम पिछले मंदिर दिखा रहे हैं उनके वनस्पत, तो हम यहाँ से आ रहे हैं। ये हनुमान मंदिर है, यहाँ बजरंग बली वास करते हैं। आदि बद्री भगवान विष्णु को समर्पित धाम है। यहाँ भगवान विष्णु की पूजा होती है। बद्रियों की स्थापना हुई ना, तो फर्स्ट बद्री साहब, आदि का मतलब पहला, और लास्ट है महोदय भविष्य बद्री, जहाँ पर जोशीमठ तपोवन में ना, जहाँ प्रतिमा स्वयं तैयार हो रही, तो ये फर्स्ट बद्री कहलाएगी साहब। अब पहले यहाँ पे 16 मंदिर का समूह था तब, अब मौजूदी में 14 मंदिर मौजूद हैं। जैसे मेन मंदिर भगवान विष्णु जी का है, उन्हीं के सामने उनके बहाने गरुड़ जी, बराबर में अन्नपूर्णा है, लक्ष्मी नारायण, सत्यनारायण, ऐसे करके महोदय अब 14 मंदिर का समूह है सर। लेकिन पंच बद्री में प्रथम बद्री कहलाएगा सर आदि बद्री। भगवान विष्णु जी आदि बद्री में और भगवान विष्णु जी बद्रीनाथ में। इस मंदिर में पूजा पाठ की मुख्य जिम्मेदारी थापली गांव के ग्रामीणों की है। थापली गांव के ब्राह्मण पिछले करीब 700 साल से इस मंदिर के पुजारी हैं। एबीपी गंगा के लिए आदि बद्रीनाथ धाम से अजीत सिंह राठी की रिपोर्ट। और चलिए अब देखते हैं उत्तराखंड टॉप 10। नैनीताल दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी का कार्यकर्ताओं ने किया स्वागत। सीएम धामी ने हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश विपिन सांघी से मुलाकात की। उत्तराखंड में लैंड जिहाद को लेकर कांग्रेस के आरोपों पर भाजपा प्रदेश प्रवक्ता सुरेश जोशी का पलटवार। कहा कांग्रेस मजारों की तुलना मंदिरों से कर रही है, जो बिल्कुल सही नहीं। प्रदेश में अवैध मजार को लेकर सीएम धामी की सख्ती पर संतों ने की सराहना। का लैंड जिहाद के खिलाफ पूरे देश में आंदोलन खड़ा करना होगा। देहरादून में श्री बद्रीनाथ केदारनाथ मंदिर समिति के अध्यक्ष अजेंद्र अजय ने मंदिर के पुनर्निर्माण कार्यों का निरीक्षण किया। अधिकारियों को कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए, साथ ही यात्रा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खटीमा कोरोना के मद्देनजर अस्पताल में किया गया मॉक ड्रिल। इस दौरान मरीजों के लिए उपलब्ध बेड और आईसीयू वार्ड का निरीक्षण किया गया। उत्तरकाशी में रुद्राक्ष पौधारोपण मुहिम लाई रंग। जोशियाड़ा में लहराने लगे 300 रुद्राक्ष के पौधे। रामनगर में कॉर्बेट नेशनल पार्क में लगातार मानव वन्यजीव संघर्ष की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। इसे रोकने के लिए गांव में हनी बी के डब्बे लगाए गए हैं, ताकि हाथियों द्वारा हर साल सैकड़ों एकड़ फसल खराब होने से बचाई जा सके। विकासनगर के जीवीओ संजीवनी रिसोर्ट में छापा। संदिग्ध हालत में पकड़े गए लड़के लड़कियां। छापेमारी के दौरान भारी मात्रा में चरस और शराब बरामद। कॉमेडियन यश राठी के भगवान पर आपत्तिजनक टिप्पणी पर लोगों में गुस्सा। प्रेमनगर थाने में दर्ज कराई गई शिकायत। टिहरी के पनियाला पुजार गांव मोटर मार्ग पर बड़ा हादसा। खाई में पिकअप के गिरने से 3 बच्चों की मौके पर मौत। ब्रेक फेल होने से हुआ हादसा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।